मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मेरा जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वो 98 है और एच बी ए वन सी 5.3 है और मेरे फादर साहब डायबिटिक हैं। और क्या इन फ्यूचर मुझे भी डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो मैं अभी क्या करूं कि मुझे कभी डायबिटीज़ देखो, ना ये हो। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, एज बढ़ रही है, एडवांसिंग एज, आपका फास्टिंग अभी नॉर्मल रेंज में है, आपकी एच बी ए वन सी अभी नॉर्मल रेंज में है। क्या आप डायबिटीज़ चाहो कि सारी उम्र आपको डायबिटीज़ ना हो? ये पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल कि आपको सारी उम्र डायबिटीज़ ना हो। Actually, when diabetes is creeping up, the first evidence we notice is rise in postprandial readings. अब ये postprandial reading क्या है? In other words, we call it glucose spike. अब ये मेडिकल टर्म है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज स्पाइक्स होती क्या है एक्चुअली। ग्लूकोज स्पाइक्स इज व्हेन देयर इज सडनली लॉट मोर ग्लूकोज इन द ब्लड। आपने आपके ब्लड में एकदम शुगर का राइज होना, suddenly we call it a spike. And the most common reason, सबसे बड़ा कारण for this sudden rush of glucose in the blood, जो एकदम शुगर बढ़ के एकदम आ जाती है, is when you ate something that contains a lot of carbohydrates. आपने कुछ ऐसा खाना खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। We call it postprandial hyperglycemia. मैंने अभी बात की। The first evidence we see when diabetes is creeping up or you are pre-diabetic or you are insulin resistant, वो होता है आपकी खाना खाने के बाद की शुगर का बढ़ना। So in simple terms we call it high blood sugar after eating. This is the commonest cause of glucose spikes. Second, other cause, non-food related causes are high intensity exercise. अब आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी डिमांड्स, मसल्स की डिमांड्स बढ़ जाती है कि हमें ग्लूकोज चाहिए, तो कहाँ से आएगा? थ्रू स्ट्रेस हार्मोन लिवर क्या करता है? ग्लूकोज रिलीज करता है थ्रू ए प्रोसेस वी कॉल इट ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड अनदर कॉज इज स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है? अगेन आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं एंड लिवर क्या करता है? वे अपकमिंग थ्रेट है जो आ रही है, उसके लिए आपकी बॉडी को तैयार कर रहा है एंड लिवर रिलीजेस ग्लूकोज इन द ब्लड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन दोनों केसेस में ही ग्लूकोज स्पाइक भी आती है एंड कॉमनेस्ट कॉजेस आफ्टर मील। अब ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नॉट सो मच डेंजरस। क्यों? लिवर बना रहा है, मसल्स यूज कर रहे हैं, सो ये ज्यादा देर ब्लड तक में फ्लोट नहीं करेगी। बट इन केस ऑफ पोस्ट मील स्पाइक्स एंड स्ट्रेस इंड्यूस स्पाइक्स, बोथ स्पाइक्स दे कुड बी डेंजरस, क्योंकि इन दोनों केसेस में वो जो शुगर होगी ब्लड में वो काफी देर तक फ्लोट करती रहेगी। सो अभी आपका क्वेश्चन था कि मेरी इस एज में जहां पे मेरी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, मेरा अभी फास्टिंग और HbA1c नॉर्मल रेंज में है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मुझे सारी उम्र डायबिटीज ना हो? यस। सो पहला काम आपने ये करना है, आपने अपनी स्पाइक चेक करनी है। सर आपने अभी ग्लूकोज स्पाइक के बारे में बताया है, ये कभी मैंने सुना नहीं है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। और इवन मेरे फादर साहब भी मेडिसिन पे हैं, उन्होंने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया ग्लूकोज स्पाइक क्या होती है। तो ये क्या चीज़ है, कैसे ये इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें सारी उम्र डायबिटीज़ ना हो? तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे और बता दीजिए कि ग्लूकोज स्पाइक को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे आपने जाना कि ग्लूकोज स्पाइक क्या है, अब प्रॉब्लम ये है अभी, व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ग्लूकोज स्पाइक्स, और हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सपोज देयर आर फोर पर्सन, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड पर्सन डी। हमने इन सबको एक ही मील दिया, सपोज 100 ग्राम राइस दिया, साथ में दाल, एक कटोरी दाल की, ऑलमोस्ट अराउंड 70 टू 80 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक वी डू इन GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वहां पे हम 75 ग्राम ड्रिंक देते हैं, शुगरी ड्रिंक देते हैं, उसके बाद हम 2 घंटे बाद पहले एक रीडिंग ली जाती है और उसके बाद 2 घंटे बाद सेकेंड रीडिंग लेते हैं। सो द प्रॉब्लम विद GTT इज व्हेन यू गो फॉर GTT, दे विल गिव यू a रीडिंग जस्ट बिफोर गिविंग यू द ड्रिंक। एक आप ड्रिंक से पहले आपको एक रीडिंग दे देंगे,
और दूसरी रीडिंग आपको देंगे 2 आवर्स आफ्टर दैट। सो एक रीडिंग आपको पहले मिल जाएगी, एक रीडिंग आपको 2 घंटे बाद मिल जाएगी। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस टेस्ट? यहां पे हम एक चीज मिस कर रहे हैं, दैट इज द स्पाइक। दे आर टेलिंग अस टू चेक इट आफ्टर 2 आवर्स। सो यहां पे हम स्पाइक मिस कर रहे हैं। चलो अभी चार पर्सन, ए पर्सन बी पर्सन सी एंड पर्सन डी, हमने इसको सेम खाना सभी को खिलाया। लेट्स सी, ए पर्सन खाने से पहले रीडिंग इज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और इसके बाद इसकी पीक बन रही है आफ्टर 60 मिनट्स, कितनी आ रही है? अराउंड 125, एंड 2 घंटे के बाद फिर नॉर्मल से 100। सो दिस पर्सन कुड बी यंग, this person is insulin sensitive, his pancreas is making enough insulin, so peak is very small and genuine. अब पर्सन बी के बारे में बात करते हैं। सेम खाना खिलाया गया, पहले उसकी 100 थी, बट इन दिस केस आफ्टर 1 hour peak is around 170, and after 2 hours it came back down to say 115. So what is the definition of pre-diabetes? Pre-diabetes is after 2 hours it should be less than 140. So this is not a case of pre-diabetes. आपने पहले चेक किया वो 100 आ रही है, आपने 2 घंटे बाद चेक किया वो 115 आ रही है। सो ये बंदा तो प्री-डायबिटिक नहीं है। उसके बाद तीसरा केस डिस्कस करते हैं। पर्सन सी, सेम फूड, बिफोर मील रीडिंग इज 100, हमने उसको ये खाना खिलाया और आफ्टर 1 hour his peak is around 180, और after 2 hours it came back down to say 145. As per definition this person is pre-diabetic. After 2 hours his sugar is 145. So ये बंदा pre-diabetic भी नहीं है बट ये नॉर्मल भी नहीं है। सो ये हम मिस कर रहे हैं, वी आर मिसिंग द स्पाइक्स। अगर हम 2 घंटे बाद टेस्ट करेंगे तो मैं इसको तो नॉर्मल कह दूंगा, भाई तेरी 115 है, तेरी फास्टिंग में 100 थी, सो यू आर नॉर्मल, बट ये हम मिस कर रहे हैं। सो जब भी आप अपना कोई टेस्ट कराते हो, मोस्टली हम फास्टिंग में चेक कराते हैं। सो ये क्यों डिटेक्ट नहीं हो पा रहा? जब भी आप अपनी शुगर टेस्ट कराते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू चेक इट इन फास्टिंग स्टेज, या आप कोई पैकेज ले रहे हो जहां पे सब ये फास्टिंग में हो रहा है। सो इन बोथ दीज केसेस योर फास्टिंग शुगर और HbA1c बोथ ऑफ देम कुड बी इन रेंज, बट यहां पे हमने कुछ देख लिया कि भाई ये नॉर्मल नहीं है। इफ इट इज मोर देन 140 देन इट्स अ स्पाइक। सो अगर आप फास्टिंग करा रहे हो, A1c करा रहे हो, नॉर्मल आ रहा है, आप 1 घंटे बाद चेक नहीं कर रहे हो, यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर मिसिंग द स्पाइक्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो आगे जाके आपको डायबिटीज ना हो, यू मस्ट नो योर स्पाइक। आपको अपनी स्पाइक पता होनी चाहिए। और ये कब कराओगे आप? आपने खाना खाया उसके 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में आप देखोगे कि आपका कितना शुगर बढ़ा। दैट इज ग्लूकोज स्पाइक और पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया और हाई ब्लड शुगर आफ्टर ईटिंग। सो इफ इट इज दिस केस इज प्री-डायबिटिक, then I would call it pre-diabetic. ये टर्म आपको कहीं नहीं मिलेगी, इट्स coined by me, so we call it pre-diabetes. अगर आप इस स्टेज को पकड़ लेते हो, जैसे आपका क्वेश्चन था अभी कि सर मैं चाहता हूं मुझे सारी उम्र डायबिटीज ना हो, तो क्या करना चाहिए? अरे भाई सबसे पहले आप अपनी स्पाइक चेक करो। योर फास्टिंग कुड बी इन नॉर्मल रेंज, आफ्टर 2 hours ये नॉर्मल आ रही है, आपका HbA1c नॉर्मल है, बट ये स्पाइक आपको मिल सकती है जब आप खाना खा रहे हो उसके बाद। सो ये अब ये कैसे लोग घर में बैठे कर सकते हैं? ग्लूकोमीटर आजकल हर किसी के पास होता है, इट्स नॉट कॉस्टली। सो आप क्या करो, अपना खाना खाओ जो आप खा रहे हो, हाई का मील जैसे पराठे खा लिए, जो सब्जी है वो खा ली, इसके जस्ट आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद 2 रीडिंग आप ये भी लो, तो आपको पता चल जाएगा आपका स्पाइक क्या है। यू ईट योर मील एंड यू चेक इट आफ्टर 1 hour, इफ इट कम्स less than 140, say 125, around 120, then it's okay, you are doing fine. But if it comes more than 140, then it's a spike.
then you need to be careful and you need to take some steps. एक डी पर्सन, इसकी बिफोर मील जो 100 है और उसने सेम खाना खाया, एंड हिज स्पाइक सी अराउंड 200 to 20, एंड दिस स्पाइक इज सो फास्ट, सो शार्प, एंड ये नॉर्मल कभी नहीं आती, ये 140 150 फ्लोट करेगी सारा दिन। अभी आप इन दोनों में आप देखो कि आफ्टर 2 आवर्स ये शुगर फ्लोट करती रहेगी फॉर सम आवर्स, कुछ घंटों तक ये आपके ब्लड में फ्लो, विच कुड बी डेंजरस। सो इसमें हमने ये जाना कि अगर आपको अपनी स्पाइक जाननी है, हैव अ मील, चेक योर शुगर आफ्टर 1 आवर, चेक योर स्पाइक, इफ इट इज मोर देन 140 यू मस्ट टेक सम स्टेप्स कि आपको सारी उम्र डायबिटीज ना हो।